आज देश का चक्का पूरी तरह का जाम है। मामला यह है कि जिस तरह से मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ आज पूरा भारत का मजदूर और मजदूर संगठन के लोग सड़क पर उतर करके केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी रांची का हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजधानी रांची में भी देश का जिस तरह से तस्वीर सामने आ रही है, उस तरह से राजधानी रांची की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि विभिन्न संगठन से जुड़े तमाम लोग राजधानी रांची के विभिन्न सड़कों से अपना जुलूस का भ्रमण करते हुए अभी इस वक्त अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे हैं और यहाँ पे मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपने देखा कि कल किस तरह से विभिन्न संगठन के लोग राजधानी रांची के सड़कों पर मशाल जुलूस और केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। इस वक्त हम यही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी रांची में जिस तरह से महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवानों ने जिस तरह से अपने हाथों में तिरंगा झंडा और पार्टी के झंडा को लेकर के अपनी आवाज को बुलंद कर रहा और कह रहा कि अगर मोदी हमारी बातों को नहीं सुनते हैं तो 2029 में आपकी सत्ता और सिंहासन सीधे आपकी कुर्सी हट जाएगी। तो ऐसे में एक बड़ा संकेत देखने को मिल रहा है राजधानी रांची से कि जिस तरह से लोगों में उबाल है, लोगों में आक्रोश है और लोग विभिन्न इलाकों में घूम करके मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर के साथ हमारे बगल में जो खड़े हैं ये जेएमएम के नेता है और ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय का नेतृत्व करते हैं और इनके नेतृत्व में काफी संख्या में अल्पसंख्यक लोग सड़क पर उतर करके मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और इनका नाम है फरीद खान। फरीद खान जी, लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ पिछले 5 वर्षों से देश का मजदूर, राज्य का मजदूर और विभिन्न मजदूर संगठन सड़क पर उतर करके अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। देखिए, ये 5 साल की बात नहीं है पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं 2014 से मोदी सरकार जब से आई है, केंद्र में बैठी है, तब से मजदूरों का हनन, किसानों का हनन, गरीबों का हनन ये चला आ रहा है। आप देखे होंगे किस तरह किसानों को मारा गया, कितने किसान शहीद हुए, कितने अपने आप घर बार छोड़ के वहां दिल्ली में अपना जमा लिए थे कि हमारे पर जुर्म ना किया जाए, हमारे खेतों पर जो किसान, जो अन्नदाता हमें खाने को देते थे उनके पर जुर्म किया। तो मजदूर क्या चीज उनके लिए? मजदूर को तो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं केंद्र सरकार, मोदी की सरकार। आज जो हाल देश का है इससे बद से बदतर होने जाएगा अगर यह सरकार 2029 में आई तो। हम जोर विरोध करते हैं ऐसी सरकार का। 2029 में इस बुखार के फेंकने का काम तमाम संगठन के जितने भी लोग हैं, जितने भी ये आपके समाज के लोग उस बुखार के फेंकने का काम करेगी। और मैं आपको बता दूं, ये सरकार मजदूरों को जो 17 कानून, जो लोग ये जो काला कानून जो ला दिए, कानून को हटाए और मजदूरों को उसका सही हिस्सा मिले, जवाब मिले, ये चीज तो मोदी सरकार करती नहीं है। सिर्फ गरीबों को ना नौकरी देने का काम करती है, मजदूरों को खाली दबाने का काम करती है। गरीब कैसे दबे, जहां उनकी सरकार नहीं, वहां कैसे उसको बर्बाद किया जाए, कैसे वहां के मुख्यमंत्री को जेल भेजा जाए। अपनी सरकार जहां है वहां हर चीज का लाभ मिले, बाकी जहां उनकी सरकार नहीं है वहां के मुख्यमंत्री को जेल, वहां के लोगों को ईडी, वहां के मंत्री के पास ईडी, वहां के विधायक के पास ईडी। यही काम जानती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के पास कोई योजना नहीं है, सिर्फ कैसे गरीबों को दबाया जाए ये सोच लेकर चली है। आज में नौकरी दिया जा रहा है, 2014 से लेकर 2024 आ गया, 25 आ गया, कितनी नौकरी दी है केंद्र सरकार? कहाँ है नौकरी? देश का इंडिक रिपोर्ट कहता है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था भारत का और नौजवानों को जो रोजगार देने की जो घोषणाएं थी, उन घोषणाओं पे केंद्र सरकार ने अब तक अमली जमा नहीं पहनाया। देश का किसान नाराज है, देश के महिला नाराज है, देश के नौजवान नाराज है। कब तक ये नाराजगी देश के युवा वर्ग सहते नजर आएगा? जब तक ये केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठेगी नाराजगी नजर आते रहेगी। ये ऐसी सरकार है, अपना जेब भरना चाहती है, अडानी अंबानी को देना चाहती है, उनका जेब भरना चाहती है। गरीबों का ये सरकार है ही नहीं। ये सरकार सिर्फ गरीबों, किसानों को दबाना और आदिवासी अल्पसंख्यकों को दबाने का काम ये सरकार करेगी।
कई ऐसे जो रोजगार देती है, कई ऐसे सेक्टर है जो आज सड़क पर LIC की हम बात करते हैं, आज पूरा LIC बंद के समर्थन में खड़ी है। बैंकर्स की बात करें, तमाम बैंकर्स भी इस बंद के समर्थन में खड़ी है, सड़कों पर उतर करके अपनी आवाज को बुलंद करी और कह रहे कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो रवैया, जो नीति अपनाया है, उससे देश का अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है। नुकसान ही नुकसान है। तमाम चीजों को तो बंद कर दिए, तमाम एयरपोर्ट पे बेच दिए हैं, तमाम सरकारी जितना चीजें सब अदानी अंबानी के खाते में झोली में डाल दिए हैं। तो कहाँ जाएगा गरीब? चरम सीमा पर आपको महंगाई है। आप देख लीजिए, गरीब बस बोलते हैं गरीबों को 25 करोड़। आज मोदी जी का मैंने भाषण सुना था कि 25 करोड़ जो गरीब थे वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए। अरे कहाँ बाहर आ गए? आप ये बोलिए कि जो गरीब तो और गरीब हो गए, उनका पैसा लेके अदानी अंबानी को दे दिए और भारत की जितना जनता है, जितने नौजवान है, जितना महिलाओं को गरीबी में ठेल दिए हैं। यही काम मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का, यही नीति लेके वो बैठी है। हम तमाम अंधभक्तों से कहना चाहेंगे, अब भी जाग जाओ, आने वाला दिन में भीख मांगने के लायक हम लोग नहीं रहेंगे। देखिए, हाल ही में अगर हम बात करें तो बिहार में चुनाव भी होना है और ऐसे में आप मोदी जी के भाषण को सुन रहे होंगे कि जिस तरह से बिहार को अग्रिम राज्य बनाने की जो उन्होंने घोषणा की है, चाहे चीनी मिल का बात करें, उन्होंने कहा कि चीनी मिल का हमने पिछले बार घोषणा किया था। क्या लगता है कि इस बार बिहार को देखते हुए सिर्फ पकौड़ा लोग छान रहे या फिर जो उनकी सगुफे उसमें लोग फंसते हुए नजर? भैया, पकौड़ा, पूरी, जिलेबी, मीठा सब जाएगा। अभी बिहार में जब तक वहां का अभी जो चुनाव जब तक खत्म नहीं होगा, मोदी की जुमलेबाजी से मिठास निकलेगा। वैसे मिठास कि हमारे अंधभक्त फिर वही हाल करेंगे, उसी सरकार को लाके बैठाएंगे, वैसे लोग को लाके बैठाएंगे जो गरीबों का हनन, गरीबों को लूटने का काम करेगी। और बार बार अब देखिएगा, तमाम बीजेपी के बड़े नेता अब बिहार में जमावड़ा लगा देंगे, VIP ट्रीटमेंट लेंगे और अपनी मुंह से जो मीठी बात निकालेंगे, फिर पलटू राम को लाके बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का काम फिर से करेंगे। देश की जनता, राज्य की जनता और कई ऐसे नेता, संगठन से जुड़े लोग ये आवाज तो बुलंद करती है कि हम मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे। इसमें आम जनता भी शामिल है, लेकिन चुनाव आते ही कहीं ना कहीं परिणाम बदल जाते हैं नेताजी। देखिए, आप जानते हैं कि परिणाम कैसे बदलता है। वोट जाता कहीं है, डालते कहीं है, निकलता कहीं है। ये तमाम लोग EVM जब तक नहीं हटे, आप भी EVM करने भैया, हम क्यों बोले? जो अनपढ़ गंवार उससे कुछ वो भी बोलेंगे, तो गरीब तबके के वो बताएंगे। अरे हम जिसको चाहते हैं कहाँ देते, हम जिसको देते कहीं और जाता है। यही तो चल रहा है। जहां मोदी जी को लगता है कि हम यहाँ से हारेंगे, अगर हम बिहार हारेंगे तो नीतीश बाबू हमारी सरकार केंद्र में गिरा सकता है। तो भैया, उसको तो जिताना, धन जो लगाना सब लगाएंगे और उनको कैसे भी करके जिताएंगे। लेकिन हम एक चीज बताते हैं, हमें ऊपर वाले पर विश्वास है, उसके लाठी में आवाज नहीं होती है। राज्य की जनता सड़क पर उतर करके सरकार का मुखालिफत कर रही है, विरोध कर रही है, विरोध में नारे भी लगा रहे हैं। लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा है और कल वो झारखंड में अपनी तमाम जो नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। क्या कहेंगे? इस संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, अमित शाह आएंगे, अच्छी बात है, झारखंड उनका स्वागत है, आना भी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, अगर वो आ रहे हैं तो हमारे 1,36 करोड़ रुपया बकाया जो है वो दे दें। बाकी भैया, आपको राम राम, नमस्ते, आप अपने घर जाइए। हम और किसी विषय में नहीं बोलेंगे। हमारा जो पैसा है, झारखंड का जो पैसा, बार बार बोलने के बावजूद भी आज तक उनके कानों में जू नहीं रहेगा। मैं अमित शाह जी से आपका स्वागत करता हूँ, आपसे नव निवेदन विनती करता हूँ, हमारा पैसा भैया लौटा दी। चलिए, आज हम आपको राजनीति चर्चा नहीं दिखाएंगे और हम आज आपको कुछ चीजों को सुनाएंगे जो आप सुनना पसंद करते हैं। फिलहाल हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची का मुख्य सड़क है। आप देख लीजिए, का चौक है, तमाम राजनीतिक संगठन से जुड़े लोग हैं। देख लीजिए किस तरह से ढोल बाजे ताशे बजाते हुए केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे महिलाओं की बात करें, बुजुर्ग की बात करें, तमाम लोग हैं। ये राजद के लोग हैं और राजद के लोग भी सड़क पर उतर करके मोदी सरकार के जो नीति है, किसान विरोधी नीति है,
मजदूर विरोधी नीति है, उस नीति के खिलाफ अब देशव्यापी हड़ताल में शामिल है और सड़क पर उतर करके ढोल बाजे भी बजा रहे और उनके कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम कर रहे। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये आंदोलन देश को आजादी कराने के लिए किस तरीके से भारतवासियों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा, यही आंदोलन है। और हर समय ऐसे ऐसे नाकाम प्रधानमंत्री जब हमारे देश को विनाश काल की तरफ ले जाएगा तो तमाम हिंदुस्तानी और तमाम हिंदुस्तान की पार्टियां इसी तरीके से आंदोलन करेंगे और इसी तरीके से जिहाद होगा और ऐसे प्रधानमंत्री को भारत से हटाना है, क्योंकि यहाँ पर गरीबों के साथ जो शोषण हो रहा, मजदूरों के साथ जो शोषण हो रहा, व्यापारियों के साथ जो शोषण हो रहा, आम जनता के साथ जो शोषण हो रहा है, यह शोषण अब भारत की जनता जाग चुकी है। इनके कार्य को देखकर ऐसे प्रधानमंत्री को हम लोग हटाने के लिए आज आंदोलन कर रहे हैं। और ये 20 सूत्री मांग जब तक अगर हम लोगों का पार नहीं होगा तब तक तमाम हिंदुस्तान की जितनी पार्टियां हैं, जो सेक्युलरिज्म की बात करने वाली पार्टियां हैं, ये सभी आंदोलन में रहेंगे और ऐसे बहुत से भाजपाई को यहाँ से हटाना होगा और देश को बचाना होगा। आज संविधान का भी खतरा है, संविधान में भी संशोधन के लिए तैयार है, ये संविधान की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मन की बात से सरकार नहीं चलती है, देश नहीं चलता है। देश जब भी चला है वो संविधान के आधार पर चला है। इस संविधान को भी हम लोगों को बचाना है। इस संविधान को बचाने के लिए आज हम लोग सड़क पर है और तमाम मजदूर भाइयों को भी एकता के लिए हम लोग उतरे हुए हैं। इसको भी हम धन्यवाद देते हैं और तमाम मीडिया बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। राजद के लोग कह रहे हैं कि अब देश में राजनीतिक जिहाद को शुरू करना है, जब तक राजनीतिक जिहाद को शुरू नहीं करेंगे मोदी जी को सत्ता से बेदखल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में तमाम जो लोग हैं, जो आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जो मजदूर सड़क पे उतरे हैं, तमाम संगठन जितने भी विपक्ष के लोग हैं सड़क पे उतर करके उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। रंजन जी है, युवा प्रदेश अध्यक्ष है राजद से, और ये भी सड़क पे उतर करके मोदी जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कहेंगे रंजन जी? देखिए, जिस तरह से देश में तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, चाहे मजदूरों के साथ हो, किसानों के साथ हो, छात्र के साथ हो, युवाओं के साथ हो, तमाम लोगों के साथ जो मोदी जी ने वादा किया था आज सबके साथ बोला जा रहा है, सबको छल के आज देश को बर्बाद किया जा रहा है। आज मजदूरों का हक और अधिकार को मारा जा रहा है। मजदूरों जिस तरह आज मजदूर का पूरे मजदूर संघ का पूरे देश में जो आज देशव्यापी हड़ताल आज रखा गया है उसका राष्ट्रीय जनता में समर्थन करती है। और जिस तरह से बिहार में मतदाता सूची में बदलाव किया जा रहा है, मतदाता सूची बदलाव करके उसमें एक ही मंशा है उसका, गरीबों का वह मत का अधिकार को हम छीने, मत के अधिकार को छीन कर उसको वोट से घोषित करें। लेकिन ये लोकतंत्र है, हमारे बाबा साहब का दिया हुआ लोकतंत्र है, बनाया हुआ संविधान है, उसमें किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। इसी का लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव लालू प्रसाद यादव ने लड़ा है और आज हम लोग भी लड़ रहे हैं और उनका नेतृत्व हम लोग के साथ हम लड़ रहे हैं। हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, उनका नेतृत्व के साथ हम लोग आज लड़ाई लड़ रहे हैं। आज पूरे बिहार बंद है, पूरे देश बंद है, पूरे बिहार बंद है, पूरे देश बंद है। वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के सड़कों पर। देख सकते हैं किस तरह से तमाम संगठन के लोग हैं यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ऐसे में कह सकते हैं कि माले के पूर्व विधायक विनोद सिंह यहाँ पे मौजूद है और विनोद सिंह जिस तरह से अब केंद्र सरकार के विरोध नीतियों का विरोध करते हुए नजर आते हैं, ऐसे में कह सकते हैं कि अब जिस तरह से राजनीतिकरण शुरू हो गई है झारखंड से, अब वक्त आ गया है कि पूरे मजदूर संगठन के लोग सड़क पर उतर कर विरोध कर अधिकारों के लिए अपने संगठन बनाने के अधिकार नहीं होंगे, महिलाओं के सुरक्षा के सवाल नहीं होंगे। और एक कदम आगे चलते हुए अभी आज बिहार बंद भी है, आप देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों को तो वोट से भी बंद हो जाएंगे। जिस तरीके से मताधिकार को लेकर के किया जा रहा है, सारे देश में ठेका प्रवासी मजदूर के रूप में श्रृंखला काम कर रही है, जो बड़ी कंपनियों के हितों में काम करे, लेकिन इन प्रवासियों के लिए भी, उन ठेका मजदूरों के लिए भी कोई कानून नहीं। अगर वो होता तो आज 8 मजदूर फरीदनगर में झारखंड के सरकार ने मंडल तक नहीं भेजा है। आज 2 मजदूरों की लाश पड़ी हुई है, उनके लाने की करनी। इसलिए कानूनों के खिलाफ
पूरे देश में हड़ताल है, सरकार के पक्ष में आज रांची की सड़कों में ये मार्चिंग किया गया। आपने वार्ता की बातें छोड़ दीजिए, संसद में सुनने वाले नहीं। जब ये कानून पास किए जा रहे हैं तो सरकार जो है संसद में जो है पूरे हंगामे पास किए। अगर सरकार गंभीर है मजदूरों को लेकर के तो सबसे पहले चारों संकट वापस लाए, तभी लोगों से बात। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने जिन घोषणाओं के साथ सत्ता में आई थी उन कानूनों को वापस करने का पूरी तरह से मांग कर रहे हैं। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तो देखिए किस तरह से ऐसा छात्र भी यहाँ पे रोज सड़क के ऊपर बैठे नीतियों का विरोध करते हुए नजर आ रहे। ये ढोल बाजे ये ताशे ये नजर इस बात से गवाह है कि बुजुर्ग युवा भी यहाँ पे मोदी सरकार लगता है कि आपकी बातें जो लगता है कि आपकी बातें मोदी जी पूरे भारत में हड़ताल है, पूरा बिहार बंद है। जिस तरीके से मोदी सरकार लाती है उस तरीके से आप देख लीजिए, आप नोटबंदी के बाद नोटबंदी भी करिए तो पूरे तरीके से मजदूर किसान पर हमला मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पूरे भारत का हड़ताल लेने के बाद मजदूर किसान पूरे अपने आवाज को बुलंद करते हुए आज पूरे भारत में हड़ताल बिहार बंद की और आवाज उनके कानों तक जरूर जाएगी और पहुंच भी चुकी। बिहार के साथ साथ झारखंड से पूरा देश बंद है। अब यही तस्वीर आपको दिखा रहे ऐसे वक्त आ गया है कि यहाँ पे जिस तरह से हम अपने आप विदा लेने का और ऐसे में इन तस्वीरों को दिखा रहे थे राजधानी रांची के मुख्य सड़क से। इसी तरह से यहाँ पे तमाम जो विपक्षी दल है वो सड़क उतर करके विरोध कर रहे और कह रहे मोदी सरकार अपनी तानाशाही रवैये से बाज आए वरना देश की लोग सत्ता से दखल कर देंगे। खबर को यहीं तक वीडियो के लिए के साथ